Hello students, welcome back to my channel. This is Dipali and today video I will tell you some examples of use case diagram. Actually if you have remembered, so in the last video I have given you two example as your assignments in the homework. So I hope most of you have done the work, most of you have also submitted the same work to me, but still I want कि all of you will see this video so that the concept of creating the use case diagram will going to clear you, because this question will definitely going to come in the class 12th examination. Okay, so this question will definitely come in class 12th board examination. So for that you must have to see all the things, and I hope after seeing these two example from next question onwards all of you are able to do all the questions. So let's move on the same question. This was our example number 1, which we have already seen in this that we have to create a money vending machine, ATM machine, in which customer is withdrawing the money from the bank database. Fine, but now we will going to discuss our example number 2, which I have given in the homework. What was that? Use case diagram for restaurant management system. So basically देखो, whenever you are going to create the use case diagram, as I told you in the previous session also, first you have to think what all users are there, that means कौन से actors होंगे उस डायग्राम में. क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हर एक यूज केस डायग्राम के एक्टर्स देखने होते हैं. फिर हमें देखना होता है उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज बनेंगी, दैट मीन्स क्या क्या यूज केस बनेंगे. क्लियर? तो अगर मैं इस यूज केस डायग्राम की बात करूं तो आपको क्या लगता है एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. देखो, आप ये कहोगे हम जा रहे हैं ना, हम कौन है, कस्टमर है. ठीक है, तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में एक हम क्या बोल सकते हैं, एक एक्टर कौन हो सकता है, कस्टमर हो सकता है. ठीक है, जैसे ही हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं, हमारे पास कौन आता है, देखो वेटर आता है ना, ऑब्वियसली ऑनर तो आता नहीं, या बिल लेकर कैशियर तो आ नहीं जाता. तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप देखो खाओगे नहीं, तो जब तक तो आप पेमेंट करोगे नहीं. तो ऑब्वियसली एज सुन एज यू आर एंटरिंग इन द रेस्टोरेंट, हु इज कमिंग, वेटर इज कमिंग. वेटर क्या करने आता है, आपसे ऑर्डर लेने आता है कि आप अपना ऑर्डर बता दो. ठीक है, आप उसको जब ऑर्डर देते हो तो वो क्या करता है, आपको फूड सर्व कर देता है. देन आप फूड खाते हो. फूड खाने के बाद क्या होता है, एट द एंड कैशियर के पास आप अपने बिल की पेमेंट कर देते हो. क्लियर? तो दैट मीन्स अगर हम ओवरऑल इस सिनेरियो की बात करें, सो हाउ मैनी एक्टर्स वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस सिनेरियो. देखो, फर्स्ट हमने डिस्कस करा कस्टमर, जो कि हम है, जो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में. दूसरा हमने क्या डिस्कस करा, वेटर, जो कि हमसे ऑर्डर लेने के लिए आ रहा है एट अ टाइम व्हेन वी आर एंटरिंग इन द रेस्टोरेंट. तीसरा कौन है, कैशियर, एट अ टाइम व्हेन वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द रेस्टोरेंट. ऑब्वियसली वी हैव टू पे द फूड बिल, है ना. फूड बिल पे करोगे ना, वहाँ पे बर्तन तो मांजोगे नहीं सारे. तो सिंपल सी बात है, इस केस में 3 एक्टर्स हो गए हमारे पास. कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया कस्टमर, दूसरा हो गया वेटर, और तीसरा हो गया कैशियर. तो हम क्या करेंगे, 3 एक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे. कौन कौन से, एक तो कस्टमर, दूसरा वेटर और तीसरा कैशियर. तीनों एक्टर्स क्लियर हो गए. अब हमें क्या डिज़ाइन करना है भाई, बॉक्स डिज़ाइन करना है. बॉक्स के अंदर टाइटल लिखना होता है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. बॉक्स डिज़ाइन कर लिया, बॉक्स के अंदर टाइटल लिख लिया, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया. हमने सबसे फर्स्ट टाइटल देखा, हमें क्या करना है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे हमें एक यूज केस डायग्राम ड्रॉ करना है. उसके बाद हमें क्या करना है, हमने उसमें देखना है कितने एक्टर्स हैं. ठीक है, हमने उसके बाद सारे एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. एक्टर मतलब जो एक्शन करेंगे. अब कौन कौन से एक्टर्स मिले हमें, कस्टमर, वेटर और कैशियर. 3 एक्टर्स मिल गए. बीच का बॉक्स ड्रॉ कर लो. बॉक्स के अंदर टाइटल जरूर लिखना है. टाइटल लिख दिया रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की. जैसे मैंने क्या बोला, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर फूड को ऑर्डर करेगा, है ना. तो एक फंक्शन मेरा क्या बनता है भाई, ऑर्डर करेगा फूड. ठीक है, दूसरा मैं हमने क्या बोला था, क्या होगा, कस्टमर फूड खाएगा भी, है ना. तो दैट मीन्स क्या हो गया, ईट फूड. उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने खाना ऑर्डर कर दिया, खाना खा लिया, उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्वियसली बिल आएगा भाई.
तो एंड में क्या आएगा, यू हैव टू पे द बिल फॉर द फूड विच यू हैव कंज्यूम्ड। फाइन। सो अब हमें क्या करना है, हमने इनकी रिलेशनशिप ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो 3 स्टेप्स में सिंपली काम करा। पहले एक्टर्स ड्रॉ करे, बीच में सिस्टम ड्रॉ करा और यूज केसेस बनाए। अब थर्ड स्टेप में हम इनकी रिलेशनशिप करेंगे। ठीक है, एसोसिएशंस पढ़ाए थे ना, या फिर रिलेशनशिप्स आगे भी पढ़ाई थी। आगे की जो एक्सटेंड और इंक्लूड है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। फिलहाल अब क्या होगा, देखो कस्टमर क्या क्या करेगा। कस्टमर ऑर्डर करेगा फूड, ईट भी करेगा और पे भी करेगा फूड के लिए, है ना। जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप खाना ऑर्डर भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, तो पे कौन करेगा, ऑब्वियसली आप ही करोगे, है ना। कोई और तो आके करेगा नहीं आपकी जगह पे। तो सिंपल सा, ऑर्डर फूड, कस्टमर कनेक्ट कर लेगा ऑर्डर फूड से, देन आपका कनेक्ट करेगा ईट फूड से, देन पे फॉर फूड से। क्लियर। कस्टमर के बाद अब आता है वेटर। वेटर का क्या काम बताया था, वेटर क्या करेगा, ऑर्डर लेगा ना, ऑर्डर लिया वेटर ने। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर एक और यूज केस बना सकते थे सर्व फूड के लिए। ठीक है, बट मेन जो फंक्शनैलिटी है वो ऑर्डर, ईट और पे ही है, इसलिए हमने ये 3 ही मेन फंक्शनैलिटीज ली हैं। वेटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करेगा फूड को। ठीक है, और कैशियर क्या करेगा भाई, एट द एंड कैशियर क्या करेगा, जो भी कस्टमर पे करेगा, कैशियर आपको बिल देगा, आप उसकी पेमेंट कर दोगे। क्लियर हुआ। अगेन एक बार और सुन लेते हैं भाई, करना क्या है। आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू मेंटली थॉट अबाउट द सिनेरियो फॉर अ व्हाइल। Afterward, start finding the number of actors in a program. List down the name of actors कि क्या क्या actors है, कौन कौन से actors हैं। After that, design the system. System design मतलब ये बनाना है, इसका title लिखना है। After writing the title, start writing the use cases. Use cases लिखने के बाद आपको ये associations connect करने हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो सेकंड मैंने आपको क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट के लिए। देखो याद हो तो यही था ना हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था बैंक के लिए ऐप डिज़ाइन करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 4, जो हमें क्या करना था, यूज केस डायग्राम फॉर शॉपिंग ऐप। तो एक शॉपिंग ऐप के लिए हमें यूज केस डायग्राम डिज़ाइन करना है। देखो अब शॉपिंग ऐप में कौन कौन होगा, आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग तो करी रखी होगी, आई होप क्या, आई एम एक्सट्रीमली श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव डन द ऑनलाइन शॉपिंग्स। फाइन। तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोग क्या क्या करते हो, आप कौन होते हो ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे, ऑब्वियसली आप कौन हो, कस्टमर ही हो ना। ठीक है, ऑनर तो नहीं हो गए ना। हाँ, कभी कह रहे हो कि फ़ोन हमारा, पैसे हमारे, तो हम ऑनर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सा आप क्या हो, आप तो कस्टमर ही रहोगे। तो आप सबसे पहला एक्टर कौन हो गया, कस्टमर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्टर कौन होगा भाई, ऑब्वियसली जो बेच रहा है, बेच कौन रहा है, सेलर बेच रहा है। अब सेलर तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। आप कई बार पढ़ते हो कि एक ही प्रोडक्ट 3 से 4 सेलर के पास अवेलेबल होता है डिफरेंट प्राइसेस में। ठीक है, तो वो हो गए सेलर। अब मेन कौन हो गया, एडमिन, जो उन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। समझ में आया। देखो एक तो हो गया कस्टमर, कस्टमर तो हम है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग विदाउट कस्टमर तो काम करेगी ही नहीं, वो तो बेकार है फिर, है ना। जैसे सिस्टम विदाउट माउस एंड कीबोर्ड इज यूजलेस। देन हमारे पास अब एक्टर कौन कौन से हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो कस्टमर हो गया इस केस में, एक क्या हो गया, सेलर हो गया, और एक क्या हो गया, एडमिन हो गया। ठीक है, एक्टर समझ में आ गए, एक्टर्स ड्रॉ कर लिए। क्लियर, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना था भाई, जल्दी बताओ। सेकंड स्टेप में क्या करना था, बॉक्स ड्रॉ करना था और उसके अंदर टाइटल लिखना था। टाइटल क्या है, शॉपिंग ऐप। सेकंड स्टेप कर दो फटाफट से, बॉक्स ड्रॉ करो, टाइटल लिख दो। लिख दिया, इतना क्लियर हुआ, एक्टर पहचान लिए और बॉक्स ड्रॉ कर दिया, टाइटल लिख लिया। ठीक है, देखो इतना तो सबको समझ में आ गया, इतना काम सॉल्व हो गया। अब मेन चीज है यूज केस की। अब यूज केसेस क्या क्या होंगे, दैट मीन्स क्या क्या काम होंगे। अब आप एज अ कस्टमर क्या क्या काम करोगे, सोचो जरा से जल्दी से। हाँ जी, सोचे। देखो मेन चीजें अगर हम देखें, हम ऑर्डर कर सकते हैं आइटम को, कैंसिल कर सकते हैं और रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया यूज केसेस, वो लिख लो। ऑर्डर कर पाओगे, आइटम कैंसिल कर दोगे या ऑर्डर कैंसिल कर दोगे। जो आइटम आ गई है भाई, आइटम खराब आई है, डिफेक्टेड आई है, आपको समझ में नहीं आई, कलर इशू है, लॉट्स ऑफ रीजन है, आप क्या करोगे,
रिटर्न कर दोगे? क्या कैंसिल के किस सिचुएशन में करोगे? आइटम आपने ऑर्डर कर दी, आपको बाद में अच्छी नहीं लगी, पहले आने से पहले आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो अभी की अगर सिनेरियो की बात करूं तो ये तीनों चीजें किससे? कस्टमर से रिलेटेड हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है ना? तो हम इस स्टेप के बाद भी यहाँ पे आप डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सकते हो। मैंने इस स्टेप के बाद ड्रॉ कर दिया है, बट नो नीड टू वरी। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में चले थे, पहले हम सारे यूज केसेस बना लेंगे, एंड में ये कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने में इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो 3 सिर्फ अभी यूज केसेस ही बनाना आप, ऑर्डर, कैंसिल और रिटर्न। देन ये तो बात हो गई कस्टमर की। अब देखो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर क्या करेगा? आप कहोगे आइटम को सेल करेगा। आइटम तो देखो ऑलरेडी पोर्टल पे डिस्प्ले हो ही रही है ना, वो तो कस्टमर देख ही लेगा, उसको लिस्ट करके ही तो ऑर्डर करेगा। सेलर के जो मेन काम आते हैं, देखो मेजर फंक्शनैलिटी सोचो अब क्या होगी। सेलर क्या करेगा? रिपोर्ट जनरेट करेगा, है ना? सेलर क्या करेगा कि उसने क्या क्या चीज़ें बेची हैं या क्या क्या करा है। एक तो स्टेटमेंट निकालेगा कि पर डे में कितने ऑर्डर्स आए हैं मेरे पास, और दूसरा वो क्या काम करेगा? रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है? ये दोनों काम किसके हो गए भाई? मैंने अभी जैसे कहा सेलर के हो गए क्या? स्टेटमेंट निकालना और रिपोर्ट जनरेट करना। क्लियर? देखो अब ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक क्या चीज़ हमने ड्रॉ करी, मैंने नेक्स्ट चीज़ ली है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट कुछ कुछ ऑर्डर्स पे मिलता है। क्या हमें हर एक ऑर्डर पर डिस्काउंट मिल जाता है? नहीं मिलता ना। बिग बाजार में जाते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। 5000 की शॉपिंग पे आपको 500 का गिफ्ट वाउचर है, होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो दैट मीन्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद हमें डिस्काउंट मिलेगा। हर बार मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग्स में क्या होता है कि आप इतने तक की शॉपिंग करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट है, या इस पर्टिकुलर ब्रांड पे इतना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट सब पे नहीं मिल रहा ना। जो चीज़ें सब पे नहीं मिलती होती लेकिन होती हैं कभी कभी, उसके लिए कौन सी रिलेशनशिप या करते हैं हम यूज़? जल्दी देखो, कौन सी रिलेशनशिप यूज़ करते हैं? करेक्ट, एक्सटेंड यूज़ करते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है? एक्सटेंड। डिस्काउंट एक्सटेंड करा रखा है ऑर्डर ने किसको? डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट किसी ऑर्डर पे ही मिलेगा, जिस पे एप्लीकेबल होगा उस पे मिल जाएगा, ठीक है? अपने नेक्स्ट यूज केस की बात करते हैं। देखो लॉगिन। अब देखो अगर आप बात करो तो लॉगिन कहीं ना कहीं देखो आपको कौन कौन करेगा लॉगिन भाई, और कब कब करोगे आप लॉगिन? देखो जब आपको कैंसिल करनी पड़ेगी आइटम, ऑर्डर करनी पड़ेगी या रिटर्न करनी पड़ेगी, तीनों केसेस में हम क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे, ठीक है? अगर कस्टमर देखो ऑर्डर के साथ मैंने अभी लॉगिन क्यों नहीं करा है, इसका एक रीजन है, ध्यान से समझना। क्या आप जब भी ऑर्डर करते हो ऑनलाइन पे जरूरी है आप रजिस्टर्ड यूजर ही हो? जल्दी बताओ, क्या आप हमेशा रजिस्टर्ड यूजर हो तभी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो? भाई मैंने तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर रखी है, जिसने नहीं कर रखी हो तो ट्राई करके देख लेना। पहले तो हो जाता था, अभी फिलहाल मैंने करके नहीं देखी। अब तो मेरे भाई सारे ही ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे अकाउंट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, चाहे मिंत्रा हो, ठीक है? तो जिसने नहीं करा हो करके देख लेना। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि जो लॉगिन है, जैसे मैंने अभी बोला, कब कब हमें करना पड़ेगा? तो ऑर्डर करते टाइम भी करना पड़ेगा, बट कुछ जगह ऐसा होता है कस्टमर जो होता है वो रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं होता, तो इस केस में वो लॉगिन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ही ऑर्डर कर देगा, ठीक है? इसी कारण मैंने ऑर्डर के साथ लॉगिन को कनेक्ट नहीं करा है। समझ में आ रहा है ना सबको कि ऑर्डर के साथ लॉगिन को कनेक्ट क्यों नहीं करा है? क्योंकि लॉगिन जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड कस्टमर ही कर सकते हैं साइन अप करने के बाद। भाई जीमेल पे जब तक आईडी बनाओगे नहीं, उसका लॉगिन थोड़ी ना कर लोगे। तो ओनली रजिस्टर्ड कस्टमर कैन लॉग इन द आईडी फॉर ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट। जिसने ऑर्डर कर दिया बिना लॉगिन करे कोई बात नहीं, उसको लेकिन प्रॉब्लम आती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ से मेंटेन होगा? नहीं होता है। तो बेटर क्या है, जो कस्टमर हो रजिस्टर करने के बाद ही करे। बट इस एग्जांपल में हम मान के चल रहे हैं जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड भी हो, नॉन रजिस्टर्ड भी है, ठीक है? अगर रजिस्टर्ड कस्टमर लो तो भैया एक लाइन ड्रॉ कर देना यहाँ पे, लॉगिन ऑर्डर के बाद भी यहाँ पर इंक्लूड करके लॉगिन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। कैंसिल अगर हमें आइटम करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा? वापस अपनी एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है? तो लॉगिन क्या हो गई यहाँ पर? इंक्लूड क्यों यूज़ करा है? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, हम इंक्लूड तब यूज़ करते हैं
जब उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को हमें एक से ज़्यादा यूज़ केसेस के अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। दैट मीन्स एक से ज़्यादा एक्टिविटी के अंदर हमें किसी भी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आपको बताया था, मैंने एक चेकआउट का एग्जाम्पल लिया था। जब आप चेकआउट करते हो किसी भी होटल से, तो आपको क्या क्या काम करने होते हैं, अगर आपको ध्यान है किसी को क्या क्या काम करने होते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। जब आप चेकआउट करते हो तो आप आइटम स्कैन होती है, देन टैक्स कैलकुलेट होता है, देन आपको पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें किससे इंक्लूडेड थी, चेकआउट से। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कर रहे हैं भाई लॉगिन। लॉगिन कब कब करना पड़ेगा, एक तो जब हम कैंसिल करेंगे आइटम को तब भी करना पड़ेगा, और अगर आइटम ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गई है तो डिलीवर्ड होने के बाद क्या आता है, टिक बना हुआ आता है आइटम डिलीवर्ड। ध्यान है, नहीं है तो भाई करके देख लेना, पता लग जाएगा। जिसने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी हो तो कुछ ग्रॉसरी मंगा लो, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, तो अब हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या करा, रिटर्न में भी हमने क्या करा, लॉगिन को इंक्लूड करा। बिकॉज हमारे पास वहाँ पर आइटम दिखा रहा होगा, आइटम के नीचे लिखा हुआ आता है रिटर्न का ऑप्शन। अगर आपको वो आइटम पसंद नहीं आती तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। बट वो भी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए इस लॉगिन की फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कराया है किसमें, कैंसिल में भी और रिटर्न में भी। तो आई गेस अब इंक्लूड सबको क्लियर हो गया होगा कि कब इंक्लूड यूज़ करते हैं और कब एक्सटेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ऑर्डर कैंसिल करना होगा तो हम लॉगिन करेंगे, या हमें ऑर्डर रिटर्न करना होगा तो हम लॉगिन करेंगे। क्लियर भैया, एडमिन बच गया, एडमिन भी तो कुछ काम करेगा, एडमिन फ्री थोड़ी ना आया है यहाँ पे। सो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एडमिन ओवर हेयर, सिंपली एडमिन विल डू द लॉगिन, ठीक है। एडमिन क्या करेगा भाई, एडमिन लॉगिन करेगा। तो एडमिन का कर दो लॉगिन के साथ कनेक्ट कर दो, एडमिन लॉगिन करेगा। और एडमिन क्या करेगा, एडमिन स्टेटमेंट्स निकाल के देगा, और क्या करेगा, एडमिन रिपोर्ट्स भी देखेगा, ठीक है। जो मेन जो है, जो भी ऑनर्स होते हैं वो पता है ना परसेंटेज लेते हैं हर सेलर से सेल करने के लिए। फ्री में कोई भी अपनी साइट्स पे सेल नहीं करता कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो वो भी देखेगा पर्टिकुलर हर सेलर ने कितनी चीज़ें, जो भी हैं पर्टिकुलर सेलर की कितनी चीज़ें हैं जो बिकी हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा यूज केस डायग्राम बन गया शॉपिंग ऐप का। तो सेम थ्योरी अपनानी है इसमें भी। सबसे पहले क्या देखने हैं, एक्टर्स ढूंढो, फाइंड आउट द एक्टर्स in the particular use case diagram, then design the system, then write down the title, then start designing the use cases. After you have decided all the use cases, start connecting the use cases with the relationship, and also connect with, if it is there, like include or extend relationship is there in the use case, then draw with the extend or include relationship. I hope with this example all of you now able to draw the use case diagram. But see this video again and again. Within these two examples, I am sure this use case diagram will going to be clear in your mind. Fine. So see one or two times, it would be better, because I am sure this one question of use case diagram will definitely going to come in your CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग द मार्क्स, इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ। जिसको एक बार समझ आ जाएगा ना कितना इजी है, एक क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग जाता है ना। और यहाँ पे क्या करना है, 2 से 3 मिनट में फटाफट से स्ट्रक्चर बन जाएगा। नीटली ड्रॉ करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे विद टाइटल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, just subscribe the channel and like this video. Share with your friends. If you are having any doubt, you can write the comment below. So thank you students, have a nice day ahead.